हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी आपको पता होगा सरकार की सरकारी वेबसाइट है। दिन भर भारत सरकार जो भी करती है यहाँ पब्लिश होता है। और द हिंदू न्यूज़पेपर तो बिल्कुल पता होगा, ठीक है। तो हम लेके आते हैं आपके लिए करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर से और पीआईबी से। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी वनडे एग्जाम जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर का करंट अफेयर पूछा जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल हमारा करंट अफेयर आएगा। एज वो लोग हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ, हमारे पढ़ाई हुए से आपके एग्जाम में अगर नहीं आता है तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो गंगा उत्सव 2024 चर्चा में है। तो देखो गंगा उत्सव 2024 जो है ये आई थिंक 4 नवंबर को बिल्कुल मनाया जाएगा, चंदी घाट हरिद्वार के यहाँ पे। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और उत्तर प्रदेश में सॉरी, उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ होता है तो वो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे इसको कौन क्या ऑर्गेनाइज करेगा, तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। और देखो गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर ये क्या है, ये डिक्लेयर है एज ए रिवर, नेशनल रिवर के तौर पे, ठीक है, हमारी राष्ट्रीय नदी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, ये डेट आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को बिल्कुल मनाया जाता है। और उस दिन क्या होता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, हमारे देश में एक स्टैचू है इनके नाम पे, वो कौन से राज्य में है, आपको कमेंट्स करके बताना है कि कौन से स्टेट में है वो स्टैचू, और उसकी वो कौन सी नदी है वहाँ पे जहाँ पे वो स्टैचू है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तीनों का जवाब देना बिल्कुल। अदरवाइज हम लोग एक क्वेश्चन फॉर्मेट में पोस्ट करके भी डाल देंगे, तो वो चेक कर लेना चैनल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब यहाँ पे देखो भुवनेश्वरा, इन्होंने जीता है द सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड। कहाँ पे क्या, कहाँ मिला ये अवार्ड, ये भुवनेश्वरा को मिला है 17वां जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन चल रहा था 2024 का गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनको मिलता है। अब देखो ये तो था 17वां, 18वां कहाँ पे होगा, 18वां होगा गुरुग्राम हरियाणा में होगा, बिल्कुल ये अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 वाला, ठीक है। और ये जो 17 था, 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस थी, इसमें श्रीनगर जो है इनको मिलता है सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड। और ये 17वां जो है कहाँ पे होता है, ये तो साथ साथ कौन से राज्य का तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ साथ इस बार का थीम यहाँ इसका, ये जो अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस है, इसका थीम जो है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पीआईबी का डाटा है, नो डाउट एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सभी पेपर के लिए, सभी में पूछी जाने की संभावना है पूरी। तो देखो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो है ये गोल्डमैन सोनेफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड BODB, ठीक है, biodb.com ये वेबसाइट, ठीक है। तो इनके द्वारा ये इंडेक्स बिल्कुल लेके आई जाती है। सबसे खास बात पता है क्या है, यहाँ पे भारत की जो रैंक है 176 है आउट ऑफ 180 देश। तो बहुत चिंता वाली बात है, लेकिन देखो भारत सरकार का कहना है कि ये भी एक बायस टाइप की रिपोर्ट है, ठीक है। जो भी है, लेकिन भारत की रैंक पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके जो चार चार मेन एरिया हैं इसके। तो कौन कौन से मेन एरिया हैं इस इंडेक्स के, तो देखो लैंड मैनेजमेंट है, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट है, गवर्नेंस है, और है फ्यूचर ट्रेंड। तो ये मेनली इसके फोकस एरिया हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिया जो है वो प्रिक्योर करेगा 15 और C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस। शुरुआत की अगर बात करें तो ये जो कंपनी बनाती है C295 को, ये एक स्पेनिश है। उसके बाद
में एक और कंपनी इनको ले लेती है एक्वायर, तो देखो वो एक इशू ठीक है, जो भी है। लेकिन यहाँ पे मेनली बात पता है क्या है, भारत कहाँ से ले रहा है, भारत कितने ले रहा है यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट, और ये किस टाइप के हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट है जैसे, तो भारत 56 ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है कि हम 56 लेंगे, और इस 56 में आई थिंक 12 जो है शुरुआत में वो टाटा एडवांस, टाटा की कंपनी है वो बनाएंगे इनको, और बाद में देखो और भी टाटा की कंपनी ही मैन्युफैक्चर करने वाली है हमारे यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भाई रिसेंटली भारत ने कितने क्या और जो है ये प्रोक्योर करने की बात करी है, तो 15 जो है C295, ठीक है, और 56 और 15 में ऐड कर सकते हैं, तो टोटल आपको ध्यान भी रखना है। उसके बाद में देखो सऊदी अरेबिया प्लान फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी, जिसका नाम है सिंधाला नियोम आइलैंड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लोकेशन मैप में दिखा दूंगा कहाँ पे पड़ता है, और आपको बिल्कुल पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये है मैप हमारा, ठीक है। इसमें नियोम सिटी आपको दिखाते हैं सऊदी अरेबिया की, तो देखो ये सऊदी अरेबिया पड़ता है और यहाँ पड़ता है नियोम। यहाँ मैप में भी आप लोकेशन देख पाएंगे, यहाँ पे नियोम इन सऊदी अरेबिया कहाँ पड़ता है, तो ये बिल्कुल देख सकते हैं, ये पड़ता है रेड सी, ठीक है, और ऊपर पड़ता है मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, ये पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ एडन है ये वाली, ठीक है। तो आपको मैप की लोकेशन बिल्कुल देखनी है, नहीं छोड़ना है, पेपर में ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। दूसरा, आप मैप की लोकेशन अगर आपको दिखाएं, बोलीविया चर्चा में है तो बोलीविया बिल्कुल आप देख पाएंगे यहाँ पे। चलो कमेंट करके बता देना, 2 सवाल आपके लिए आज हैं। एक तो बोलीविया के बाउंड्री को कौन कौन सा देश टच करता है, तो टचिंग बाउंड्री कौन कौन सी है बोलीविया को, ये कमेंट सेक्शन में बता देना। दूसरा सवाल मैंने आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से दवा के से रिलेटेड शुरुआत में पूछ चुका हूँ कि उनके लिए कोई एक यूनिटी बनाई गई, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, तो वो कहाँ पे, कौन से राज्य में, नदी कौन सी है, और उसकी हाइट क्या है, मतलब कितनी हाइट है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आपको बिल्कुल बताना है। आप सभी मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन सुझाव हो तो बिल्कुल साझा कर सकते हैं। जय हिंद।